जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत पर विदेशी हमले। भारत पर विदेशी हमले। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भारत पर विदेशी हमले के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जो संभवतः माना जाता है, सबसे पहले जो है ईरान ने हमला किया। किसने? ईरान ने। भारत पर किसने हमला किया? ईरान ने, जिसको हम क्या कहते हैं? फारस भी कहा जाता है ईरान को, ठीक है, और इसको पारसी भी कहा जाता है। इसको जो है ईरान, फारस, फारसी, ठीक है, ये तीनों जो नाम है वो ईरान के ही नाम है। अगर हम देखें सबसे पहले हमला किसने किया, तो सबसे पहले हमला जो किया, पहला हमला जो किया था वो किया था साइरस ने। किसने किया था? साइरस ने। अभी पहला हमला जब साइरस ने किया तो इसमें जो है ईरान की तरफ से सबसे पहला हमला जो किया था वो साइरस ने किया था, पर इसमें कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में फिर क्या होता है? राजा डेरियस, ठीक है, राजा डेरियस आते हैं। डेरियस, इन्होंने हमला किया। डेरियस, ठीक है, राजा डेरियस, या इनको एक नाम से इनका दूसरा नाम है दारा फर्स्ट, ठीक है। तीसरा नाम भी इनका याद रखेंगे आप, दाराए बहु, ठीक है, ये इनका तीसरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है ये जो थे ईरान में जो एक वंश चल रहा था, जिसका नाम था, उसका नाम था हकमनी वंश। कौन सा वंश? हकमनी वंश, ठीक है, हकमनी वंश से थे ये। इन्होंने जब भारत पे इन्होंने हमला किया तो इन्होंने अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत का जो इलाका है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, और पंजाब का जो है क्षेत्र इन्होंने जो है जीत लिया, ठीक है, जो इन्होंने इसका क्षेत्र जो जीत लिया। अब ये कब लड़ा था? ये लगभग है 516 बीसी की बात है, ठीक है। कब की बात है? 516 बीसी में जो इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र था उस पर जीत लिया। और ये जो था ये 20वां जो है इन्होंने जो है 20वां राज्य इन्होंने जो है अपने अंडर में लिया था। कितना? 20वां राज्य। इससे पहले ये 19 राज्य जो अपने अंडर में ले चुके थे, जीत चुके थे। ये 20वां राज्य जीता था इन्होंने, ठीक है, मतलब 20वीं जो थी इनकी जीत थी एक तरह से अगर देखा जाए तो। अब ये हमें पता कहाँ से चलता है? देखी जाए, अगर ये बात देखी जाए तो ये पता कहाँ से चला हमें? तो हेरोडोटस, ठीक है, जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, हेरोडोटस की जो बुक है, मतलब किताब है, कौन सी? हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका, ये उसमें दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है? हिस्टोरिका में दिया हुआ है। पर हिस्टोरिका को अगर आप एक तरह से पूर्ण अगर एविडेंस नहीं मानते हो तो फिर आपको ईरान में जो है आपको मिलेगा नक्श। अब ये कुछ अभिलेख हैं, नक्श ए रुस्तम, ठीक है, नक्श ए रुस्तम मिलेगा आपको पहला। दूसरा मिलेगा आपको वहीं पर पारसी पोलस, ठीक है, पारसी पोलस का अभिलेख, ठीक है। तीसरा मिलेगा आपको वहीं पर बेहिस्तून, ठीक है, बेहिस्तून का जो है आपको ये जो है क्या मिलेंगे? अभिलेख मिलेंगे, अभिलेख। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो है, और ये जो थे, ये जब राजा डेरियस ये जो माल लूट के लेके जाते थे हर साल, ये जो ईरान की तरफ से जो माल लूट के ले जाते थे, ये ले जाते थे लगभग 360 टैलेंट, ठीक है, 360 टैलेंट सोना लेके जाते थे हर साल लूट के। अब ये जब सोना लेके जाते थे, ये पूरे राज्य का जो राजस्व होता है उसका 1/3 भाग था, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो है सोना लिया के जाते थे, और भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर इसको लूट लिया, और जो सोना है वो आज सोने की चिड़िया
नहीं रही, इसी वजह से जो है पहले यहाँ पे ज़्यादातर सोना हुआ करता था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया। देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें फिर क्या होता है। इसमें जो है अब भारत पर कुछ प्रभाव पड़े इसी चीज़ को लेकर। भारत पर अब क्या प्रभाव पड़े, भारत पर प्रभाव पड़े, इस जब विदेशी हमला हुआ तो ईरान का प्रभाव पड़ा भारत पर। तो प्रभाव में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई जो कि हमने जो है वहाँ से मतलब उस चीज़ों को अपना लिया, जैसे कि सिर मुंडन। सिर मुंडन, अब ये सिर मुंडन का मैटर क्या था, सिर मुंडन की थी सज़ा, क्या थी ये, एक सज़ा थी। अब ये सज़ा कैसी, ये जब सज़ा मिलती थी जब किसी महिलाओं को जो है छेड़ने पर, ठीक है, जो अब हमारे यहाँ ये सज़ा मिलती है गांव बस्ती के हिसाब से जो है ये सज़ा देते हैं, ठीक है, तो उसको छेड़ने पर जो है ये सज़ा मिला करती थी वहाँ पर, तो वहाँ से जो है ये चीज़ कॉपी करी गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो द्वैत शासन। अब द्वैत शासन क्या होता है, द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो द्वैत शासन वो होता है जैसे कि एक राज्य का शासन हो गया, राज्य, ठीक है, और एक हो गया केंद्र। अब मान के चलिए जैसे कि हमारे यहाँ राज्य में कौन है, योगी, ठीक है, योगी जी हैं, और केंद्र में कौन है, केंद्र में मोदी जी हैं। तो इसी तरीके से जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो है द्वैत शासन प्रणाली भी हमारे यहाँ से कहाँ से ली गई, ये भी ईरान से ही हमने कॉपी करा, ठीक है। इसके बाद में है महिलाओं के लिए अंगरक्षक, ठीक है, महिलाओं के लिए अंगरक्षक, ठीक है, महिलाओं के लिए अंगरक्षक की जो है नियुक्ति की गई, ठीक है, महिलाओं के लिए अंगरक्षक की नियुक्ति की गई। चौथी चीज़ अगर देखें हम तो हमारे यहाँ चलती थी ब्राह्मी लिपि चलती थी। कौन सी लिपि चलती थी, ब्राह्मी लिपि चलती थी। अब ब्राह्मी लिपि के बाद में जो है देवनागरी लिपि हो गई थी, ठीक है। अब लिपि यहाँ से जो है कौन सी आई, खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि प्लस और अरेमाइक, ठीक है, अरेमाइक लिपि जो है यहाँ से जो है इसका जो है प्रारंभ हुआ। इसके बाद में अगर हम पांचवी चीज देखते हैं तो सिंधु, क्या नाम था, सिंधु नदी नाम था, क्या नाम था, सिंधु था। अब सिंधु जो थे फारस के लोग जो थे वो सा नहीं निकलता था उनसे, वो हाल बोलते थे, सा को हा बोलते थे, धा को दा बोलते थे, और फा को फा बोलते थे। इस तरीके से ये शब्द बोला करते थे। तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसको हिंदू बोल दिया। अब जो यहाँ के निवासी थे उन्हें बोल दिया हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान बोल दिया उसको। तो इसी जो है अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कोई कि हिंदुस्तान जो है कहाँ से, ये ईरान से जो है इसको नाम दिया गया, किसको, ईरान से। अब इसके बाद में हम देखेंगे, अब जब ये होने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम देखेंगे सिकंदर। देखिए सिकंदर, इसके बाद में भारत पे हमला करते हैं सिकंदर, ठीक है। किसने पे हमला किया, सिकंदर ने। अब सिकंदर की अगर हम बात करें तो सिकंदर, देखो सबसे पहली चीज सिकंदर थर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड, सिकंदर थर्ड कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए सिकंदर फर्स्ट या सेकंडर, तो आपको जो है थर्ड का आंसर लगाना है, सिकंदर थर्ड। अब सिकंदर थर्ड जो था ये था आपका, सिकंदर यूनान के राज्य था मकदूनिया का शासक था। जो सिकंदर था वो क्या था, ये जो था मकदूनिया, ठीक है, मकदूनिया एक जगह का नाम है, मैसेडोनिया में जो मकदूनिया है वहाँ के एक जगह का नाम है। अगर हम बात करें तो ये जो मैसेडोनिया यूनान में, ठीक है, मकदूनिया जो था वो ये यूनान में था, यूनान में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पिता की अगर हम बात करें तो पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था, फिलिप सेकंड। क्या नाम था, फिलिप सेकंड नाम था पिता का। और पिता की जो है, अब इनका देखा जाए कि जन्म कब हुआ, ठीक है, किसका, अगर हम जन्म की बात करें, सिकंदर के जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 365 बीसी, 356 बीसी में। कब हुआ था, 356 बीसी में जन्म हुआ था सिकंदर का। और पिता का नाम फिलिप सेकंड, ठीक है, फिलिप सेकंड था। अब पिता को जो गद्दी मिली थी, ठीक है, जो पिता को गद्दी मिली थी वो कब मिली थी, ये मिली थी 300, ठीक है, 59 में, 359 में जो है पिता को गद्दी मिली थी। अब गद्दी पे बैठे पिता के जब गद्दी पे पिता बैठे तो अब इनके जो है राज चल पड़ा इनका। अब चलने के बाद में अब पिता की मृत्यु की बात करते हैं हम। पिता की अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु की बात देख लेते हैं पहले हम। और पिता की मृत्यु की बात करें तो पिता की मृत्यु हो गई थी 335 बीसी में, ठीक है,
335 BC में पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इसका अगर हम बात करें घोड़े की, देखो ये कुछ फैक्ट हैं ऐसे जो कि आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि यही फैक्ट से जो है कुछ जो है आपका क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बुकाफिला फेला, ठीक है, बुकाफेला जो है नाम था किसका, घोड़े का। और इनके गुरु थे कौन, गुरु थे अरस्तु। ठीक है, गुरु कौन थे, अरस्तु इनके गुरु थे, किसके, सिकंदर के। अब क्या होता है, एक दिन सिकंदर को जो है जब अरस्तु जब सिकंदर को आवाज़ बुलाया करते थे तो सिकंदर जो है इनसे भाग जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, सिकंदर को बुलाया और कहा कि तुम मुझे देखकर क्यों भाग, मतलब मेरे पास से क्यों भाग जाते हो, मेरी बात सुनो। तो इन्होंने कहा, सिकंदर ने कहा कि आप एक सज्जन, ठीक है, सज्जन पुरुष हैं, पर मुझे आपकी संगति में रहकर एक सज्जन पुरुष नहीं बनना है, मुझे एक योद्धा बनना है। इतनी बात जब कही तो पिता ने उस टाइम जो है, पिता जो है जिंदा थे। ठीक है, पिता उस टाइम जिंदा थे। तो उन्होंने, पिता ने कहा, बेटा अगर योद्धा ही बनना है आपको तो ऐसा योद्धा बनना जो कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे इलाके पर कब्जा हो जिसका, ठीक है, या पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लो। ठीक है, तो एक ऐसा योद्धा बनना जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा, ठीक है, जो कि किसी के आगे। अब इन्होंने ये बात क्यों कही थी, इन्होंने कहा था कि मैं अरस्तु के जो है ये एक सज्जन इंसान है, मैं इनके जो है कदमों पर नहीं चलना चाहता हूँ, या इनसे मैं शिक्षा नहीं लेना चाहता हूँ इस चीज़ की। मेरा जो आदर्श है, मेरे जो आदर्श हैं वो कौन है, वो है हरकुलीस, ठीक है, हरकुलीस और कौन, साइरस। मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था, साइरस ने ही पहला हमला किया था भारत पर। ठीक है, तो इनके जो आदर्श थे सिकंदर के, वो हरकुलीस और साइरस जो है इनके आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बाद में एक चीज़ ये निर्णय ले लिया था कि अगर मैं हरकुलीस और साइरस दोनों को ही उनका राज्य छीन लूँ मैं उनसे, या उन पे ही मैं हमला कर दूँ, उनके ऊपर एक तरह से ऊपर पावर बन जाऊँ, तो समझ लो मैं इनसे भी ऊपर हो जाऊँगा। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा भी था। फिर क्या होता है, जब पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। कितनी, 20 वर्ष की उम्र होती है सिकंदर की। अब 20 वर्ष की उम्र में जो है सिकंदर क्या होता है, गद्दी पे बैठते हैं, काय पे, गद्दी पे बैठ जाते हैं। अब जब गद्दी पे बैठे, 20 साल की उम्र है, सिकंदर गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद में 2 साल के बाद में, 2 वर्ष के बाद में क्या होता है, सिकंदर ने एक सेना बनाई, और सेना में जो थे 30,000, कितने, 30,000 जो थे पैदल सैनिक रखे, पैदल सैनिक, ठीक है, और 5,000, ठीक है, 5,000 जो थे घुड़सवार थे। क्या थे, घुड़सवार। अब 5,000 घुड़सवार थे और 30,000 पैदल सैनिक थे। अब इन्होंने क्या किया, अभी सेना को भी इन्होंने दो उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो जगह जो है डिवाइड कर दिया। जैसे कि जल सेना, एक इन्होंने बनाई जल सेना, ऐसी जल सेना जो टर्मिनेटर, ठीक है, एक टर्मिनेटर की तरह काम करती थी। टर्मिनेटर का मतलब, जैसे कि मान के चलो जो जल सेना है वो जो थी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी जल सेना थी कि कितनी तेज़ पानी चलता हो उसमें से निकल जाया करती थी, पार कर लिया करती थी, वो खतरनाक वाली जल सेना थी। थल सेना की अगर बात की जाए तो ये पहाड़ों को ऐसे पार कर दिया करती थी जैसे पहाड़ है ही नहीं। तो ये इनमें जो है बहुत ज़्यादा विशेषता बना ली थी। अभी जल सेना का जो सेनापति था वो था निर्याकस। कौन थे, निर्याकस। ठीक है, बात करें हम थल सेना की, तो थल सेना का जो सेनापति था वो थे सेल्यूकस निकेटर। कौन थे, सेल्यूकस निकेटर को ही किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और हराने के बाद में जो इनकी बेटी थी हेलेना, क्या नाम था, हेलेना, तो इन्होंने कहा, सेल्यूकस निकेटर ने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से, क्या आप मेरी बेटी से शादी करोगे। तो उन्होंने जो है शादी कर ली। शादी करने के साथ साथ इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है 4 देश जो है काय में दे दिए, दहेज में दे दिए। जब से दहेज चला है, ठीक है, दहेज प्रथा जो चली है, दहेज प्रथा जो कब से चली है, जब से चली है। ठीक है, चलने के बाद में अब क्या होता है, अब भाई चंद्रगुप्त मौर्य सोचते हैं
कि यार ये तो भाई अगर मैंने इनसे दहेज में ये चीज़ ले ली तो ये तो मेरा जो इतिहास बनेगा उसमें तो यार परेशानी आ सकती है, मतलब लोग मेरे जो है अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि गड़बड़ा जाएगा सब मामला। अगर इतिहास में अगर लोग कहेंगे भाई दहेज लिया था, दहेज में वो ले लिया था, तो उन्होंने क्या करा, इन्हें 500 हाथी दिए, 500 हाथी जो इन्हें दे दिए। अब 500 हाथी दिए इन्हें, और देने के बाद में जो इन्होंने सोचा कि अब जो हमारा पल्ला बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें अब क्या होता है, अब चालू होता है इनका सफ़र। अब इन्होंने एक सपना देखा। अब इन्होंने क्या सपना देखा कि मैं ईरान को जीतना है मुझे, ईरान के बाद में मुझे जीतना है किसको, एशिया माइनर को, एशिया माइनर। ठीक है, एशिया माइनर जीतता हुआ, मैं जो है माइनर जीतता हुआ, और जो है क्या मैं सीरिया, ठीक है, सीरिया पे कब्जा करूँगा, सीरिया के बाद में जो है मिस्र पे। ठीक है, तो इन्होंने ये एक दिमाग में सोच रखी थी, पूरी थीम बना रखी थी। अब क्या होता है, इसी तरीके से जो है ईरान पर इन्होंने हमला किया, भाई ईरान पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, हमला करके कब्जा कर लिया। वहाँ के लोग डर गए जब वहाँ पर जो है उस पर जो है लगभग कितने में 334 से लगभग 330 के बीच में जो है इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करते हुए जब ये आए, ये फिर आते हैं एशिया माइनर पे, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करते हुए यहाँ पे ये डराते हुए सीरिया को भी अपने उसमें लेते हुए अंडर में, और फिर ये आ गए मिस्र में, इन्होंने मिस्र पे भी कब्जा कर लिया। अब ये भारत की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। अब जो ईरान का राजा था, इसकी बात बताता हूँ आपको मैं, जो ईरान का राजा था ये था राजा डेरियस। कौन था, राजा डेरियस। अब जो ईरान का राजा था, राजा डेरियस, इनसे इनकी जो होती है युद्ध होता है। ठीक है, ये थे 3rd नंबर के थे ये भी। ठीक है, इनको भी 3rd है ये। ठीक है, अब जब इनसे युद्ध होता है तो यहाँ का ये जो युद्ध कहलाया वो क्या कहलाया, ईरान का युद्ध। क्या कहलाया, ईरान का युद्ध कहलाया। ईरान का युद्ध कहलाया, या फिर कह सकते हैं आप अरबेला का युद्ध, अरबेला का युद्ध ये कह सकते हैं आप, अरबेला का युद्ध। अब इसमें राजा डेरियस की जो है मृत्यु हो जाती है, राजा डेरियस हार गए, मृत्यु हो गई उनकी। मृत्यु होने के बाद में फिर जो है सिकंदर जब जीत गए, अब जीतने के बाद में क्या हुआ, अब सिकंदर पहुंचते हैं एक जगह, जाके जो है उन्होंने आराम किया। जब आराम किया तो वहाँ पे जो है अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसिया जो है ये शहर जो इन्होंने कुछ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करा इन्होंने, एक नगर की स्थापना कर दी। कौन से नगर की, कंधार नगर की। ठीक है, कांधार नगर जो है इन्होंने बसा दिया। बसाने के बाद में बहुत प्रतापी, बहुत खतरनाक सिकंदर अलेक्जेंडर, ठीक है, कहा गया। तो अब इसमें क्या होता है, इन्होंने जब ये शहर बसा दी तो इन्हें 2 जगह दिखी, जो कि पश्चिम में इन्हें क्या दिखा, अफगान दिखा। ठीक है, पश्चिम में इन्हें क्या दिखा, पश्चिम में इन्हें दिखा अफगान से देखा इन्होंने, और पूर्व में इन्हें दिखा बैक्टीरिया। ये 2 जगहें थी ऐसी जो इन्होंने देखने के बाद में ये फिर वहाँ चल दिए। वहाँ जाके जीत के जब आए तो इन्हें क्या कहा गया, फिर ईरान का महान सम्राट क्या कहा गया, ईरान का महान सम्राट कहा गया। ठीक है, इनको जो है उपाधि दे दी गई एक तरह से ईरान के महासम्राट की। अब अगर आप देखा जाए तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, अलेक्जेंडर के जब हम यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करते हैं, अब ये सिकंदर, ठीक है, अब सिकंदर जो है खैबर दर्रे से, अब खैबर दर्रा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, खैबर दर्रे से भारत के तरफ आने के लिए तैयार हो गए। अब खैबर दर्रे से जब चलना शुरू करा, बीच में छोटी छोटी जनजातियां इन्हें मिली जो कि बहुत खूंखार हुआ करती थी। अब जो छोटी छोटी जो जनजातियां देखने मिली, छोटी छोटी जनजातियां वो बहुत खूंखार हुआ करती थी। अब खूंखार जब जनजातियां हुआ करती थी वो, तो उसने क्या करा, वो इन पे हमला किया इन पे। और जब हमला किया तो एकदम अचानक हमला क्या करती थी, जनजातियाँ छोटी जनजातियाँ हुई थी, तेज़ इनका हमला हुआ करता था। तो एक हस्तित नाम से एक जनजाति थी, ठीक है, उसको अगर यूनान में देखें, फारस में देखें तो उसको एटस बुक कहा जाता था। क्या कहा जाता, तो ये कहा जाता था। ठीक है, तो इंडिया में ये कहा जाता था, वहाँ पे जो है एटस कहा जाता। अब क्या होता है, अब सिकंदर 30 दिन तक युद्ध लड़े, किससे, इन जातियों से,
इन छोटी छोटी जातियों से सिकंदर का युद्ध होता 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक युद्ध हुआ, क्योंकि अभी तक तो किसी से ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये युद्ध हुआ है इनका। अभी तक तो सब लोग डर डर के भाग गए और अपना आपको आत्मसमर्पण कर दिया, कब्जा करा दिया इसी तरीके से। अब यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो क्या होता है, जीत सिकंदर की होती है। किसकी जीत होती है? सिकंदर की, ठीक है। अब सिकंदर की जीत होती है और इनके जो 4000 जो, ठीक है, 40,000 नहीं 40,000 लोगों को बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बनाने के बाद में अब ये फिर चलते हैं आगे। अब ये चले आगे, आगे पड़ता है एक मनसबवती नगर। कौन सा? मनसबती शहर नगर, ठीक है, मनसबती नगर पर। अब यहाँ के जो रानी थी, जो यहाँ पर रानी थी वो क्या थी? रानी कृपा। क्या नाम था उनका? रानी कृपा, ठीक है, रानी कृपा थी वहां पर। अब रानी कृपा को जो है से इनका युद्ध हुआ। रानी कृपा की जो सेना थी वो थी महिलाएं, ठीक है। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था युद्ध में, ठीक है। सिकंदर ने जो है पहली बार महिलाओं से युद्ध किया और इस युद्ध को क्या गया? मत्संग का युद्ध। क्या कहा गया? मत्संग का युद्ध। इस युद्ध का नाम दिया गया मनसंग का युद्ध, ठीक है। और यहाँ से भी जो है सिकंदर जीत जाते हैं और रानी कृपा जो है मारी जाती हैं। अब रानी जब कृपा मारी जाती हैं, जब आगे बढ़े तो बीच में एक खाई मिली। अब यहाँ से ये चल दी है, चलने के बाद में आगे कहीं पहुँचे, जाने के बाद वहाँ पर एक कोई खाई मिली बड़ी सारी। अब इन्होंने कहा कि अब भाई इस पर पुल बनाओ। अब ये पुल बनाया तो इस पुल का नाम जो है रखा गया था ओहिंद का, ओहिंद, ठीक है, ओहिंद का पुल, ठीक है, ओहिंद। ओहिंद का पुल जब बना तो ये 35 दिन लगे इसे, मतलब 35 दिन तक जो है सिकंदर ने जो है वहीं पर आराम करा। आराम करने के बाद में इन्हें पार जाना था। जो पार जाना था इन्हें, तो वहाँ पे जो है एक राजा थे, ठीक है, एक राजा थे अंबी, ठीक है, एक राजा थे अंबी। उनको इन्होंने युद्ध के लिए लगा दिया। वो कहा, एक चिट्ठी भेजी इन्होंने अंबी के पास। किसके? अंबी के पास। अंबी के पास ये राजा थे, ठीक है। इनके पास एक चिट्ठी भेजी इन्होंने। चिट्ठी भेजने के बाद में जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, पढ़ने के बाद में तक्षशिला की बात है, ठीक है, तक्षशिला के राजा अंबी से। अब तक्ष कहाँ के? अंबी कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के। अब जब अंबी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी पढ़ने के बाद में जब उन्होंने देखा, कहा कि भाई इस तरीके से, जब चाणक्य से जब उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि पता निकालो कौन है। जब अंबी को पता चला ये सिकंदर है तो उनका तो हक्का पक्का रह गए। अब सिकंदर, जब उनका नाम सुना सिकंदर का, तो ये तो बड़े घबरा गए। घबराने के बाद में फिर चाणक्य को बुलाया। चाणक्य वहाँ के कुलपति थे तक्षशिला के। अब जब चाणक्य जब आते हैं तो चाणक्य को जब बताया जाता है कि इस तरीके से जो है लेटर आया है, तो उन्होंने कहा कि सही है, हम युद्ध की तैयारी करते हैं, मतलब युद्ध की नीति बनाते हैं, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर जो है कोई आँच नहीं आने देंगे हम। तो फिर इनके दिमाग में कुछ ऐसा चला कि इन्हें कुछ सपना जैसा आया एक तरह से, मान के चलो। इन ये जो है उसके गए वहाँ, और जाने के बाद उन्होंने सोचा कि सिकंदर मुझे कहीं मार ना दे, तो ये चले गए। जाने के बाद में अपनी तलवार निकाली और निकालने के बाद में बुक्का फैला जो था, बुक्का जो उनका घोड़ा था, उसके कदमों में जो इन्होंने अपनी तलवार रख दी और आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण जब कर दिया तो ये अंबी जो है आते हैं वापस लौट के। अब वापस जब लौट के आए, ये आने के बाद में क्या होता है, चाणक्य मिले। अब चाणक्य आते हैं इनके पास कि चलो भाई युद्ध के लिए क्या तैयार हो? उन्होंने कहा हमने तो संधि कर, मतलब हमने तो आत्मसमर्पण कर दिया। तो तक्षशिला से जो है चाणक्य चले जाते हैं इसी गुस्से में कि भाई यार ये तो बड़ा अजीब सी बात हुई, हमने युद्ध की रणनीति बनाई है, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो चाणक्य भाई जब जाते हैं मगध की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या देखते हैं, यहाँ तो जो पद्मानंद, ठीक है, पद्मानंद जो थे वो तो बहुत संख्य आदमी मिल गया इन्हें, कि वहाँ पे जो है लोगों के साथ में अत्याचार करने वाला। जैसे कि एक बार अगर उसने लगान ले लिया तो जब उसका दिल चाहा जब दोबारा लगान ले लिया। बोले क्यों? बोले हमारी मर्जी, हम जब दिल चाहे जब लगान लें। तो वहाँ पे जो है लोगों के साथ में अत्याचार करते थे। उसकी वीडियो भी आपको मैं आगे
जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको जो है सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बस हमें यहाँ तक तो जो है इसके बारे में देखना था। फिर इसके बाद में जब ये मान के चलिए, अब ये इसके बाद आगे देखते हैं हम क्या हुआ था। देखिए एक तो नदी आपकी ये जा रही है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी जा रही है, और एक नदी आपकी जा रही है ये जो है झेलम, ठीक है, झेलम नदी है। एक जा रही है आपकी ये जो भारत में को आ रही है, ठीक है, जो ये आपने देखी होगी सिंधु नदी, जो इस तरीके से जो है ये इस तरीके से मान लीजिए। अब यहाँ से जो चीन के तिब्बत से निकली है, और निकलने के बाद में जो ये अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए जो अरब सागर में जाके गिरी है ये सिंधु नदी, ठीक है। तो इसके जो है सहायक नदियाँ हैं ये सब, झेलम, ठीक है, झेलम हो गई आपकी, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ये सब क्या है ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। चिनाब हो गई, ठीक है, चिनाब। और इसी तरीके से आपकी चौथी है रावी, ठीक है, रावी हो गई। और एक और आपकी, ठीक है, पांचवी नदी कौन सी है, ये हो गई आपकी व्यास नदी, व्यास नदी। तो इस तरीके से ये जो नदियाँ जा रही हैं, अब सिंधु तक तो पहुंच गए, अब झेलम पे आते हैं। जब झेलम नदी की ओर गए तो जब आगे बढ़े तो वहाँ पे मिले इन्हें झेलम नदी के, जब झेलम नदी के पास पहुँचे तो पंजाब में जो है इन्हें मिल जाते हैं, पंजाब में जो है कौन मिल जाते हैं, राजा पोरस। कौन मिलते हैं, राजा पोरस। अब राजा पोरस से इन्होंने कहा कि भाई आप जो है आत्मसमर्पण कर दो और हम जो है कब्जा करने आए हैं आपके उस पर। तो पोरस ने कहा कि भाई आत्मसमर्पण ऐसे कैसे कर दो भाई, हार कैसे मान जाओ, पहले या तो युद्ध लड़ो, जब भी तो हार मानेंगे हम, नहीं तो बिना युद्ध के हम कैसे हार मान लें आपसे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चलो ठीक है भाई, इन्होंने जो युद्ध की तैयारी करी, क्योंकि इनके पास भी अच्छी सेना थी। देखो लगभग 30,000 तो सेना, पैदल सेना थी इनके पास, और लगभग 300 रथ भी थे इनके पास, ठीक है, अच्छा खासा वो था। तो और 4,000 लगभग घुड़सवार थे, और 200 हाथी थे, तो अच्छी खासी इनके पास शक्ति थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कैसे दे दो, इन्होंने कहा भाई युद्ध लड़ लो, युद्ध कर लो, युद्ध में जो है जीत लो तो अच्छी बात है, जैसा आपकी मर्जी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब क्या होता है, सिकंदर के अब इनसे युद्ध होता है, कितने में, 326 BC में। थोड़ी डेट भी याद रख लेना, अगर रखो तो थोड़ी बहुत, ठीक है। इस युद्ध क्या कहा गया, हाई स्पीड का जो है युद्ध हुआ ये। इसको झेलम का युद्ध भी कहा गया, झेलम का युद्ध भी कहा गया। और झेलम का नाम एक और है बिस्ता, ठीक है, बिबस्ता, थोड़े नाम ऐसे होते हैं। तो ये कहा गया, ये युद्ध हुआ, ठीक है। अब ये युद्ध होने के बाद में क्या हुआ, राजा पोरस जो है हार जाते हैं, राजा पोरस जो है हार गए। अब हारने के बाद में जब सिकंदर के पास ये जब लेके गए इनको, तो सीना तना हुआ। अब खड़े हैं, अब सीना तना हुआ जब खड़े हैं, तो इन्होंने कहा अच्छे भाई बताओ तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस ने कहा कि भाई जैसे कि कोई राजा किसी दूसरे राजा को पराजित करने के बाद में उसका हाल करता है, वैसी वही हाल मेरा किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा, बोले मुझे मार दिया जाए। राजा पोरस ने कहा मुझे मार दिया जाए। इसी साहस को देखकर तो सिकंदर ने कहा कि चलो आपको जो है सारा वो वापस कर दिया गया। तो सिकंदर के द्वारा जो है वो सारी जो इनका कब्जा किया था वो इन्हें वापस कर दिया गया। अब वापस करने के बाद में अब क्या होता है, राजा पोरस को सारी चीजें वापस कर दी। अब ये बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब ये बढ़ते हैं आगे रावी नदी। अब जब रावी नदी के पास पहुंचते हैं ये रावी नदी के, तो जब रावी नदी के पास पहुंचे तो सेना काफ़ी थकी हारी हो गई, सेना, क्योंकि कई जगह उन्होंने लड़ाई भी लड़ ली। अब क्या हुआ, एक कत्था जनजाति थी, एक कत्था, ठीक है, जनजाति। कौन सी जनजाति, कत्था जनजाति, ठीक है। अरे जनजाति भी गलत लिख दिया, जनजाति, ठीक है, कत्था जनजाति थी। ये मैंने आपको बताया, ये जो छोटी मोटी जनजाति हुआ करती ना, बहुत तेज हुआ करती थी। और एक तो कत्था जनजाति हुआ थी, दूसरी थी एक मुल्तान की, ठीक है, मुल्तान की ऑक्सीकोड्रिया, ऐसी कुछ नाम था, ऑक्सीकोड्रिया, ठीक है। और जो ब्राह्मण थे, कौन थे, ब्राह्मण थे ये, ऑक्सीकोड्रिया नाम से। और तीसरी थी आपकी माउंट गोमरी, कौन सी,
माउंट गोमरी, माउंट गोमरी थी एक। अब माउंट गोमरी तो थी ये जनजाति, जो माउंट गोमरी थी, ये कौन सी जनजाति थी? मेल्लई, मेल्लई, ठीक है, मेल्लई जनजाति। अब क्या होता है, इस जनजाति से तो ये लड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेना को भी नुकसान होता है काफी सारा, जैसी भी करके सेनाएं लड़ती है इनसे, ठगी हारी सेना होती है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा मतलब सेना के अंदर एनर्जी जो है नहीं रहती है। अब क्या होता है, ये दो जनजातियाँ थीं, ये थी सिकंदर के डर के मारे ये छुप जाती हैं जनजातियाँ, सिकंदर को पता नहीं होता इन जनजातियों का। अब जब सिकंदर ने कहा कि भाई चलो अब जो है आगे बढ़ा जाए, तो वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने कहा सिकंदर से कि साहब आगे मगध में जो जा रहे हैं आप, वहाँ पे धनानंद है, और धनानंद ऐसा इंसान है, मैं ऐसा राजा है धनानंद, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो इन्होंने कहा, तो वो सेना और ज़्यादा डर गई, उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे आगे को, हमारी तो वैसी भी हम जो है सेना जो है बोली हम बहुत दूर तक आ गए हैं, अब हम नहीं जाएंगे। तो सेनापति निकेटर ने कहा कि देखो, उन्होंने समझाया सेनापति निकेटर ने, देखो हम जो है एक सर्वशक्तिमान है, और जो है हमें जो है ऐसे कोई नहीं हरा सकता, और हम जो है चलें। तो उन्होंने क्या करा, सिकंदर की सेना जब थककर इस जो है बैठ गई, अब जब उसमें जो है पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर कहानी के हिसाब से अगर देखी जाए तो जब झेलम नदी जब पार कर रहे थे, झेलम नदी जब पार कर रहे थे तो वहाँ पे झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। जब बाढ़ आई थी तो वहाँ के लोगों ने कहा कि 3-4 महीने तक ये पानी रहेगा इसमें, तो उनकी सेना इतनी खतरनाक थी, इसलिए सर्वशक्तिमान कहा गया। मैं इस चीज़ को अगर मुझे इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान आया है तो मैं आपको बताता हूँ। तो जब वो सेना इतनी खतरनाक थी कि पानी में से खुद तो निकल ही पार कर दी, घोड़े भी साथ में पार करवा दिए। अब बताइए कितनी शक्तिशाली सेना थी, और यहाँ पर जो है थकी हारी हो गई, बहुत खतरनाक डरा दिया गया। अब डराने के जब वो डर गई, अब तो उन्होंने फिर सोचा कि भाई चलो, तो अब वो आगे नहीं जाते। अब उन्होंने कहा फिर तो सही है, तो भाई अब यहीं हम रुकते हैं। और रुकने के बाद में जो है वहाँ पर रुकने के बाद में फिर जो है वहाँ पे एक जो है क्या होता है, उन्होंने कहा तो चलो वापस चलो। अब जब वापस चलने को कहा, अब जब सेना नहीं मानी और सेना बहुत ज़्यादा डर गई, तो डरने के बाद में जब सेना ने कहा कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, तो सिकंदर ने कहा चलो ठीक है वापस चलते हैं। अब जब चले तो इन दो जातियों से किसी ने कह दिया कि जो है सिकंदर जो है, तुम्हें पता चल गया तुम्हारा सिकंदर को, और तुम्हें मारना आ रही है उसकी फौज सिकंदर की, और सिकंदर तुम्हें मारेगा, ठीक है। अब इनसे कह दिया गया ऐसे करके, इस तरीके से किसी ने। अब जब कहा इनसे, तो यार ये अब जो है इन्होंने जो है हमला कर दिया सिकंदर के ऊपर। अब सिकंदर के ऊपर जब हमला करा तो यार सेना में जो है सेना के लोग भी मारे गए, क्योंकि दोनों जनजातियों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया, और कहने को सिकंदर को पता भी नहीं था इसके बारे में। और जब हमला करा तो सेना वही सिकंदर को जो है बहुत सारी चोटें लगी, और उस पर जो है बहुत सारे जो है चोटें लगने के कारण फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब वापस चलते हैं। अब जब फिर इन्होंने जो है सिकंदर ने जो है 2 नगर बसाए। बेबीलोन जब पहुँचे सिकंदर जो है वापस जाते समय, जब बेबीलोन पहुँचे, कहाँ पहुँचे? बेबीलोन, ठीक है। जब बेबीलोन वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने 2 नगर की स्थापना की। कौन कौन से? एक तो अपने घोड़े के नाम पर बुक्का फेला नगर, एक तो अपना घोड़े के नाम पे बुक्का फेला नगर रखा इन्होंने, पहला नगर, ठीक है। और दूसरा नगर रखा इन्होंने नाम निकैया नगर बसाया इन्होंने, ठीक है। ये 2 नगर इन्होंने जो है, और ये नगर कहाँ है? ये है पाकिस्तान के जो विजयनगर है, ठीक है, विजयनगर है वहाँ पे। अब क्या होता है, अब साहब ये बेबीलोन जब पहुँच गए, पहुँचने के बाद में इन्होंने जब 35 दिन जो बिताए थे कहाँ पर, जो हिंद का जो पुल बन रहा था वहाँ पे इन्होंने एक ज्योतिष देखा था। अब वो ज्योतिष को इन्होंने बुलाया, ठीक है। ज्योतिष को बुलाने के बाद में इन्होंने क्या करा, उसको अपना हाथ दिखाया। बोले ये बताओ, आप ज्योतिष हो बहुत बड़े, आप ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। सिकंदर ने कहा
सिकंदर ने क्या कहा कि ये आप देख के बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो जब उन्होंने, जो वो थे, क्या कहते हैं उसे, ज्योतिष जो थे, उन्होंने बताया, उन्होंने जब हाथ देखा तो उन्हें दिख गया कि हाँ इनकी मृत्यु होने वाली है। तो यार अब ज्योतिष ने सोचा कि अगर मैं इन्हें डायरेक्ट बताया देता हूँ कि आपकी मृत्यु होने वाली है तो ये तो वैसे ही मेरे गर्दन काट देंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं कुछ ऐसा बताऊं। तो फिर उन्होंने कहा, ज्योतिष ने कहा कि आपकी मृत्यु जब होगी तब आपके, जब आसमान में सोने का आसमान होगा। क्या होगा? सोने का आसमान होगा, मतलब गोल्ड का। ठीक है, ये सोने वाला नहीं, गोल्ड का आसमान होगा, मतलब सोने का आसमान होगा। ठीक है, और जो धरती होगी वो लोहे की होगी, मतलब लोहा होगा, नीचे लोहा होगा, ऊपर जो है सोना होगा, लोहा होगा। ठीक है, नीचे क्या होगा? लोहा होगा, ऊपर सोना होगा, तभी आपकी मृत्यु हो सकती है। अब सिकंदर ने सोचा कि भाई सोने का आसमान तो होगा ही नहीं और ना लोहे की धरती होगी, तो इसका मतलब मैं तो अब मरूंगा नहीं। अब भाई ये चल दिए। अब चलने के बाद में, आगे जब चले तो चलने के बाद में यार, अब उन्हें जो है किसी ने कहा कि इन्हें बुखार है। ठीक है भैया, अभी जब घायल हो गए बुरी तरीके से, और किसी ने कहा पीलिया हो गया है, पीलिया। ठीक है, और किसी ने कहा कि मलेरिया हो गया है। जब दिखाया उन्हें अपने डॉक्टर को तो मलेरिया बताया किसी ने पीलिया बताया। अब बताने के बाद में, अब ये आगे चलते चलते ये अब घोड़े से उतर के बैठ गए। बोले भाई, घोड़े से उतर गए, बोले भाई यहीं पे मुझे आराम करना है, मुझसे आगे नहीं जाया जा रहा, मुझे जो है आराम करना है। तो इनके सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि साहब आप, ऐसा है आगे जो है नदी है, और नदी के किनारे जो है हम वहाँ पे जो है पेड़ होगा, उसके नीचे बैठ जाएंगे, आराम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ना, मुझे अभी यहीं आराम करना है। तेज़ धूप हो रही थी। ठीक है, तेज़ धूप हो रही थी, ठीक है, तेज़ धूप में जो अब क्या होता है, वहीं पर अब सोचा कि भाई अब क्या करा जाए। तो उसने, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपना जो सीना बंद जो होता है, जो लोहे का सीना बंद, जो कि गोली उलियों के लिए, बर्छे उर्छों के लिए जो लगाया जाता था लोहे का, उसे निकाला। और निकालने के बाद में उसे बिल्कुल सीधा करके जो है बिछा दिया। ठीक है, लोहे के उसे बिल्कुल सीधा करके बिछा दिया और कहा आप इस पे लेट जाओ। अब उस पे लिटालने के बाद में, अब धूप इतनी तेज़ हो रही थी, जो माल लाए थे लूट का, तो उसमें जो था सोने चांदी की सभी चीज़ें थी। अब उसमें निकला एक छाता, सोने का एक छाता निकला उसमें। अब वह सोने का छाता जो था, वह भाई छाता लगा दिया जाता है सोने का। अब सोने का जब छाता लगा दिया गया, तो अब जब सिकंदर की जब आँख खुल, जब देखा सिकंदर ने, अरे ये क्या है भाई, ऊपर सोने का छाता और नीचे जो है लोहा। बोले अब तो मेरी मृत्यु आ गई, मतलब अब मेरे मरने का टाइम आ गया। यही कहा था मुझसे ज्योतिष ने। अब क्या होता है, इतनी सी बात के बाद में फिर इन्होंने सारे अपने जो है सब लोगों को बुलाया कि भाई आओ और जो है मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सब लोग भाई आए, फटाफट आने के बाद में उन्होंने कहा अच्छी बताइए क्या बात है। अब वो लेटे हैं साहब, सिकंदर जो है लेटे हैं। अब सिकंदर ने कहा कि भाई आपको जो है मेरी 3 इच्छाएं पूरी करना होंगी। ठीक है, आप मेरी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा, सेनापति ने कहा ठीक है, और आपकी जो हर हम इच्छा पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी 3 इच्छा पूरी करोगे, और पहली मेरे मरने के बाद में आपको, उन्होंने कहा ठीक है बताइए कौन सी आपकी जो है 3 इच्छाएं हैं। तो उन्होंने बताया पहली इच्छा मेरी ये है, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जो जनाजा है, या कह सकते हैं मेरी अर्थी को किसके कांधों पे होनी चाहिए, डॉक्टर के कांधों पे होना चाहिए। ठीक है, जो मेरे डॉक्टर हैं उनके कांधों पे होना चाहिए, मेरी वो है, तो इनके कांधों पे होना चाहिए, किसके, डॉक्टरों के कांधों पे होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा, और दूसरी चीज़ बताई उन्होंने, बोले इसके बाद में उन्होंने कहा कि दूसरी मेरी इच्छा ये है कि जब जहाँ से वो गुजरे, ठीक है, मेरी जो है शब यात्रा जहाँ से गुजरे, वहाँ पर जो है सब में सोना और चांदी बिछा देना, और सारे पैसा जो भी चीज़ है कि लूट का माल है
वो सारा बिछा देना। उन्होंने कहा अच्छा भाई। उन्होंने कहा अब फिर तीसरी बात कही, जब मुझे जलाया जाए, ठीक है, जब मुझे जलाया जाए या मुझे दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ जो हैं, ठीक है, मेरे दोनों हाथ जो हैं बाहर की ओर जो है खुले रखना, ठीक है, मेरे बाहर की ओर जो है मेरे दोनों हाथ खुले रख देना। और ठीक है, तो इन्होंने अब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुए, रोने लगे। बोले नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं आप। बोले हाँ मेरा लास्ट टाइम आ गया है। तो फिर क्या होता है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूछा कि सरदार आप ये तो बताइएगा आप इसका मतलब क्या हुआ, इन जो 3 चीज़ें आपने बताई हैं इसका हमें मतलब बड़ी अजीब सी बातें बताई हैं आपने, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि मेरी जान जो है ना तो देखो डॉक्टर बचा पाए, ठीक है, मेरी जान जो है ना तो डॉक्टर बचा पाए, ना मेरी जान जो है ये हीरे जवाहरात और ये जो है दौलत बचा पाई, ठीक है, और ना ही देखो मैं अपने साथ में कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ, देखो मेरा हाथ खाली है। तो इस चीज़ को जो है सिकंदर ने इस चीज़ को कहा, ये जो है बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और इस चीज़ को अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो, ये पूरा वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देखें रिपीट करके, तो आपको इसकी पूरी जो है कहानी जो है समझ में आ जाएगी। मैंने एक कहानी की तरह से जो है इसको समझाने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।